लिया और इसकी जो पीछे रहता है सिला हुआ रहता है, इसमें एक रस्सी लीजिए, रस्सी को लेकर के इसमें 2-2 अंगुल की छोड़ दीजिए दोनों तरफ और इसमें एक गांठ लगा दीजिए। और इसके बाद में इसमें रस्सी डाल दी। रस्सी डालने के बाद में इसमें सेफ्टी पिन कहते हैं या कांटा जो भी कहते हैं, इसको इसमें रस्सी से और कपड़े से मिला के लगा दो, ताकि ये जब ऊपर छोड़िए इसको ऐसे खींचे ना, इसको ऐसे हो गया। अब ये तैयार हो गया। अब इसी में एक ऊपर रस्सी बांध दी जाएगी यहाँ पर एक, और एक नीचे बांध दी जाएगी। ये रस्सी घुमा के कैसे बांधी जाएगी इसको अभी हम फिर आगे बताते हैं। अब 2 रस्सी ले ली जो दंड के अनुपात में हो, 10 फीट का है, 20 फीट का है, जितनी चौड़ाई होती है ध्वज की उससे लगभग 10 गुना होना चाहिए। एक ध्यान रखना है ये, और कम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, अपना वहाँ की कैसी लोकेशन है कैसा क्या है। उसके बाद में एक रस्सी लेकर के इसमें एक दंड लिया, दंड को चाहे तिरंगा के कलर में ही रख भी लिया। इसमें एक ऊपर एक छल्ला लगा दिया गया है, इसको बिल्ट किया गया है। यदि आपका लकड़ी का डंडा है, दंड लकड़ी का है, तो उसमें यहाँ पर एक कोई कंगन जैसा लेकर के और उसमें रस्सी से घुमा करके बांध दीजिए। उसके बाद में उससे रस्सी लेकर के ये रस्सी ली, इसमें इसको नीचे इसको डाल, इसको लेकर के इसको ध्वज को बांधते हैं। इसके बाद में इस कंगन से निकाल करके ये जो गोल छल्ला है जिसको कड़ा कह सकते हो, वहाँ से इसे निकाला। निकालने के बाद यहाँ पर एक गांठ लगा दो, 2 गांठ निकाल दो जिससे ये नीचे खिसक न जाए, इसलिए एक गांठ लगाना अत्यंत आवश्यक है। बाद में तो कस ही जाएगा, लेकिन ध्वज कहीं खिसक गया, नीचे को झुक गया, नीचे नहीं झुकना चाहिए। तो 1 या 2 गांठ ऐसे लगा दो, जो गांठ मोटी हो जाएगी इस छल्ले से, कड़े से बाहर ये नीचे को नहीं खिसकेगी, ये गांठ इसकी रक्षा करेगी। जी, ये गांठ इसका फंदा जैसा बना लिया, फंदा बना करके इसको इसमें बिल्कुल कस दिया। ये हो गई पहली, जो ऊपर वाली रस्सी हो जाएगी केसरिया की तरफ की। दूसरी रस्सी ली, उसका ये फंदा बना लिया। फंदा बनाने के बाद इससे इस गांठ लगी हुई है इधर इसमें कस दिया। ये नीचे जिधर हरा है भाग, उसका नीचे का भाग हो गया, ये कस दिया गया। ये नीचे की रस्सी हो गई, 2 रस्सियाँ हो गई। अब हम चलते हैं ध्वज को फहराने के लिए। ध्वज पर वाली की रस्सी से इसकी गांठ लगा दी गई, यहाँ पे गांठ लगा दीजिए, इसको खींच करके ये गांठ लगा दी। लपेटिए, जल्दी लपेटिए। बस यहाँ से घुमा दीजिए, ऐसे इसमें घुमा के घुमाइए। एक गांठ लग गई ऊपर वाली रस्सी की, जिधर केसरिया बंधा हुआ है। दूसरी वाली रस्सी हमारे हाथ में है। अब देखें ध्वज को कैसे मोड़ते हैं। ध्वज में जो फूल पुष्प रखते हैं, पुष्प पंखुड़ियाँ रखते हैं, उसके बाद कैसे मोड़ते हैं इसको देखना। दूसरी रस्सी हाथ में है। इस ध्वज को कैसे मोड़ना है, इसमें फूल पत्तियाँ रख लीं। जब ध्वजारोहण किया जाए तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में एक केसरिया ये ऊपर रहेगा, ये बीच में चला जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे। और जब मोड़ेंगे तब भी इसका ध्यान रखेंगे। ज़रा इसको पकड़ो, वैसे तह बनाकर। इस तरह से इसमें इसका जो पुष्प रखते हैं, पुष्प यहाँ पर रख लिए जाएंगे, यहीं पर किनारे पर ही इसमें। और रखने के बाद में फिर इसको मोड़ना है तो एक केसरिया ऊपर को रहेगा, यह ध्यान रखने की बात है। जब इसको तह बनाएंगे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे,
एक तह बनाते हुए चल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आकर के इसको इसी रस्सी से जो हमारे पास है, इसमें पुष्प हैं, ये समझाया जा रहा है। तो ध्वजारोहण के समय ध्यान रखना है। इस रस्सी को लिया, इसको ऐसे लपेट करके इसमें एक ऐसे फंदा लगा दिया। ऐसे घुमा करके एक इसमें एक ऐसे लगा दिया जाएगा। अब इसके बाद में अब चल रहे हैं, ध्वजारोहण के लिए चल रहे हैं, इसको आप देखेंगे। अब ये इसके बाद में लगाया, इस दंड को इसमें लगा दिया। पहले से ही फाउंडेशन आपने देखा था बना है, उसमें एक पाइप डाल दी गई थी। ये दंड है। इसके बाद में ये आपने ध्वजारोहण कर दिया। और ध्वजारोहण जब किया तो इसको ऊपर वाली बंधी थी, इसको हमने यहाँ पर ला करके फिर से भी ऐसे